सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पसंद की शादी के केस की समाअत के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई मैदान जंग बन गई। ईंटों और पत्थरों की बारिश से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पसंद की शादी के केस की समाअत हुई। समाअत के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई मैदान जंग बन गई। ईंटों और पत्थरों की बारिश से 4 अफराद जख्मी हो गए, मगर पुलिस 50 मिनट बाद ताखीर से पहुंची। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जो ही हमारा राबिता अज़ादार हुसैन से होता है हम आपको बताए चलते हैं। आपको बताएं कि सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पसंद की शादी के केस की समाअत के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई मैदान जंग बन गई है। ईंटों और पत्थरों की बारिश 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आपको बताएं कि सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पसंद की शादी के केस की समाअत के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई मैदान जंग बन गई है। ईंटों और पत्थरों की बारिश 4 अफराद जख्मी हो गए, मगर पुलिस 50 मिनट बाद ताखीर से पहुंची है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नगर के रिहायशी हुमैरा कौसर और खुरम शहजाद हैं जो एक दूसरे को पसंद करते थे और पसंद की शादी करना चाहते थे, और इसी सिलसिले में आज ये सिविल जज चौधरी मोहम्मद फयाज की अदालत में पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने अपने बयान कलमबंद करवाए हैं। बंद कयाम जो बयान थे वो कलमबंद करवाने के बाद जब ये अदालत से बाहर निकले हैं तो हुमैरा कौसर के वालिदैन जो भाई और दीगर रिश्तेदार थे वो भी मौके पर पहुंच गए, और इस दौरान इनके खुरम शहजाद के रिश्तेदारों के साथ तलब कलामी शुरू होगी। पहले तो जुमलों का तबादला हुआ, सख्त जुमले एक दूसरे पर कसे गए। बाद में तू मैं करते हुए ये ज़रिए यूनिवर्सिटी चौक में पहुंचे हैं, जहां पर जाकर इन दोनों में आपस में तलब कलामी के बाद घूंसों, लातों, थप्पड़ों, मुक्कों के बाद पत्थरों और ईंटों की एक दूसरे के ऊपर बछाड़ कर दी है। 15 से 16 फरीकैन जो अफराद थे, दोनों फरीकैन के, जो एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता होते रहे हैं, और ये जो जंग थी 50 मिनट तक जारी हुई। उस लड़ाई के नतीजे में जो 4 अफराद हैं, जिनमें खुरम शहजाद वो भी जख्मी हुआ है, जो कि दूल्हा था जिसकी आज शादी हुई है, जिसने अदालत में अपना बयान शादी के हवाले से बयान कलमबंद करवाया था। और आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन पर लेटा हुआ बेहोश पड़ा है, इसका नाम खुरम शहजाद है, जो कि यहाँ पर 20 से 25 मिनट यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा, जबकि ये जो लड़ाई है ये 50 मिनट तक जारी रही। मगर काबिल अफसोस की बात है कि ये जिस जगह ये लड़ाई हो रही है, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 के दफ्तर के नाक के नीचे ये तमाशा लगा रहा है। 50 मिनट तक यहाँ पर जो लड़ाई थी ये जारी रही, मगर काबिल अफसोस की बात है कि कोई भी जो मुतलका पुलिस थी या कोई भी पुलिस एहलकार यहाँ पर इस वाक़े को रोकने के लिए ना पहुंचा, जिसके बाद इससे जो 4 अफराद थे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें काफी जख्मी हुए हैं। इनमें जो खुरम शहजाद है उसकी हालत तशवीशनाक थी। बाद में जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची है 111, 122 की, उन्होंने जख्मियों को तो अलाइड फार्म में शिफ्ट कर दिया, जबकि थाना जो कोतवाली की पुलिस है ये 50 मिनट ताखीर से पहुंची है। जबकि जिस जगह ये लड़ाई हो रही है 15 के दफ्तर के साथ ही सिविल जो है पुलिस लाइन है, तो वहां पर सैकड़ों जो पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं, मगर उनमें से भी कोई इन लड़ाई में छुड़ाने के लिए बीच में ना पहुंचा, जिससे जो 4 अफराद थे वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अलाइड फार्म में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि बाद जब जो लड़की के रिश्तेदार थे ये मारपीट के बाद जब फरार होने लगे हैं, तो तब 50 मिनट के बाद थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची है, भारी नफरी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, और इन्होंने फरार होने की कोशिश करते हुए जो हमारा कौसर के रिश्तेदार थे उन्हें दबोच लिया। जी अज़ादार, ये बताइएगा कि पुलिस ने ताखीर से आने की रवायत को बरकरार रखा है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं पुलिस इंतजामिया की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, जब ये यहाँ पर जिस टाइम इन दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई शुरू हुई तो हम मौके पर ही वहाँ पर पहुंच चुके थे, और क्योंकि हम इन्हें अदालत से ही कवर कर रहे थे, जब हमने अदालत से देखा कि इनकी तू मैं हो रही है तो हम अदालत से ही इनके पीछे चलते आए हैं, और आखिर आकर ज़रिए यूनिवर्सिटी चौक में, जो कि तकरीबन कोई 100-200 कदम गज का फासला बनता है, यहाँ पर आकर दोनों फरीकैन गुत्तम गुत्ता, और वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो ड्यूटी पर मौजूद था, इसकी जानिब से पुलिस को इतला भी दी गई कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है। मगर काबिल अफसोस की बात है, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैफिक वार्डन की जानिब से कॉल मिलाने के बाद भी पुलिस जो थी वो मौके पर ना पहुंची, और हम मुसलसल इस वाक़े को कवरेज करते रहे, इसकी जो फुटेज थी वो कवरेज करते रहे, मगर कोई भी पुलिस एहलकार ना पहुंचा। जबकि आप हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 के दफ्तर के नीचे ये जो जंग थी ये जारी रही, मगर कोई भी पुलिस एहलकार ना पहुंचा। जबकि ज़रिए यूनिवर्सिटी के सामने जो इनकी जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के दौरान जो ट्रैफिक थी वो बुरी तरह जाम रही, क्योंकि लोगों को खदशा था कि कहीं कोई ईंट पत्थर उन्हें ना लग जाए, उनकी किसी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे, या किसी ऐसे शख्स को ना लग जाए जिनके से हाथ धोना पड़े। मगर इस सूरत हाल में जो 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें खुरम शहजाद के सर पे ईंट लगी है और उसकी हालत तशवीशनाक है, और इस वक्त वो अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज है, जबकि बाकी जो 3 अफराद हैं वो भी इसके साथ ही अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज है। मगर डॉक्टर की जानिब से बाकी 3 की हालत है जो वो खतरे से बाहर है, क्योंकि इसके जो खुरम शहजाद है इसके सिर पे ईंटें बरसाई गई हैं, जिससे इसकी जो कंडीशन है ये इंतहाई तशवीशनाक है, और इस वक्त जो इसका इलाज है वो किया जा रहा है। मगर जो
वाकये की अगर बात की जाए तो पुलिस 50 मिनट तखीर से पहुंची है, जिसके बायस ये 50 मिनट तक जो ये जंग थी जारी रही। ना तो 15 का कोई पुलिस एहलकार अपने दफ्तर से निकलने की किसी ने जहमत की कि दफ्तर से निकलकर इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की जाए, जबकि साथ ही जैसे मैंने बताया कि 4 कदम के फासले पर पुलिस लाइन है, मगर पुलिस लाइन से भी कोई भी पुलिस एहलकार यहाँ पर ना पहुंचे, जबकि दूसरी जानी पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद जरूर थे जो कि सिक्योरिटी के लिए तैनात होते हैं गेट के ऊपर। वो गेट के ऊपर खड़े होकर तो तमाचा तो देखते रहे, ये नजारा तो देखते रहे, मगर किसी ने भी यहाँ पर पहुंचकर इन दोनों फरीकैन को वो बीच बिचाव कराने की कोशिश ना की, जिसके नतीजे में जो 4 अफराद हैं, 15 से 16 अफराद थे दोनों फरीकैन की जानिब से, जिनके दरमियान ये जो लड़ाई थी, ये जो जंग थी, ये जारी रही है। उसके नतीजे में 4 अफराद थे वो जख्मी हुए हैं। और इनमें जो दूल्हा था, जो खुर्रम शहजाद था, जो जिसने आज अदालत में शादी के लिए अपना जो बयान था वो कलमबंद करवाया था, वो तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। जबकि इसके अलावा जो 3 अफराद थे खुर्रम शहजाद के रिश्तेदार, जिसमें एक भाई और 2 कजन बताए जा रहे हैं, वो भी जख्मी हैं, जो कि इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए लड़की हुमैरा कौसर के रिश्तेदारों की, तो हुमैरा कौसर के जो रिश्तेदार थे, जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे हैं 50 मिनट, जब उन्होंने देखा कि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, तो वो अपने मोटरसाइकिलों पर बैठ के जब जाने लगे हैं, तो थाना कोतवाली की पुलिस जो पहुंची थी, उन्होंने वहां से जो चंद अफराद थे उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो बाकी उनके घर वाले अफराद थे वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जी बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि सिविल जज चौधरी फयाज की अदालत में पसंद की शादी के केस की समाअत के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान लड़ाई और हाथापाई हुई और मैदान जंग बन गया और ईंटों और पत्थरों की बारिश से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं।